वर्ग और घन याद होने चाहिए, कम से कम कुछ नहीं याद होना चाहिए तो 125 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, और 1 से 15 तक के तो घन याद होने चाहिए अगर नंबर सीरीज है तो, जल्दी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इतने आपके पास नहीं याद हैं तो भैया आप याद कर सकते हो कि ये आपके पास नंबर सीरीज में आते हैं। पहली बात करते हैं, कहेगा भैया नंबर सीरीज श्रृंखला है, कहता भैया श्रृंखला होती क्या है, बातें ना करो थोड़ी बहुत देर तो सही रहेगा, ठीक है। कहता श्रृंखला होती क्या है, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, कहता अगला पद बताओ, 8 होता है, अगर नंबर से देखोगे तो क्या होगा 8। लेकिन अगर इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा के हिसाब से देखोगे तो कहता है भैया श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है। देखो भाई अंकों का एक क्रम है कि नहीं है। दूसरा भी उदाहरण हम लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिख ले 1 3 5 7 9 11, कहता अगला क्या होगा। क्लियर है। तो अगर आप श्रृंखला की बात करेंगे तो कहता श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है। देखो ये एक क्रम है, इसमें भी एक क्या है क्रम है। श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है जिसमें कोई एक पूर्णविजित तरीका होता है। तरीका का मतलब है अगर हम इसमें कितने जोड़ रहे हैं बेटा, एक, ये भी भैया एक जोड़ रहे हैं, ये इसका तरीका कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, तरीका कहलाता है। कहता श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है जिसमें कोई एक पूर्णविजित तरीका होता है, उस तरीके से श्रृंखला का अगला पद ग्रहण करते हैं जिसे हम श्रृंखला बोलते हैं। इसमें तरीके की बात करेंगे तो इसमें प्लस का 2 है, प्लस का कितना है 2 है, और इसी तरीके से श्रृंखला का अगला पद मिलेगा तो वो भैया आपके पास क्या कहलाती है, श्रृंखला कहलाएगी। इसमें 8 मिल जाएगा एक जोड़ने से, और इसमें कितना मिल जाएगा 13। क्लियर है। तो कहता श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है जिसमें कोई एक पूर्वनियोजित तरीका होता है। तरीके में कुछ भी हो सकता है, आपके पास प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, भाग के साथ प्लस होता है, वर्ग भी जोड़ सकते हैं, क्यूब भी जोड़ सकते, कुछ भी कर सकते हैं, जितना आप सोचोगे कुछ भी हो सकता है ना। प्लस माइनस दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, स्क्वायर और प्लस माइनस के साथ हो सकते हैं, ठीक है। आधा गुणा कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, तरीका कहलाता है कि उस श्रृंखला में उसमें कौन सा हमको तरीका है, वही तरीके से हम अगला पद क्या करते हैं मिलेगा तो उसे हम श्रृंखला बोलते हैं। दूसरी बात होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है बेटा अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला इसको बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक सीरीज। अंकगणित में अच्छा क्या पढ़ते हो, अंकगणित में क्या पढ़ते हो, अर्थमेटिक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ठीक है। पहला होता है अंकगणितीय श्रृंखला, इसमें होता है या तो भैया प्लस या तो माइनस। आपसे कह देगा अंकगणितीय श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसका अगला पद किसी निश्चित जोड़ या घटाव से आगे बढ़ता है, उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। या तो सीरीज में क्या होगा प्लस, और या तो सीरीज में क्या होगा माइनस, और या प्लस माइनस क्या होंगे दोनों, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा अंकगणितीय। जैसे अगर हमने ऐसे ले लिया 1 3 6 10 15, कहता अगला पद क्या होगा, पहले हमने कितने जोड़े, अगर आप ऐसे देखोगे तो पहले कितने जुड़े 2, फिर कितने जुड़े 3, फिर कितने जुड़े, फिर कितने जुड़े, आप कितने जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, देखो प्लस है कि नहीं है। क्लियर है। दूसरा अगर हम ऐसे ले ले, हमने कहा था 100 ले लिया, 80 ले लिया, 70 ले लिया, 50 ले लिया, कहता अगला बताओ। पहले में अगर आप देखोगे तो माइनस कितना है 20, फिर माइनस कितना है 10, फिर माइनस कितना है, और फिर माइनस कितना होगा, कितना मिलेगा। ये आपके पास श्रृंखला कहलाती है, अर्थमेटिक सीरीज कहलाती है। क्लियर है। अगर हम और ऐसे लिख दे, हमसे कह देगा भैया 1 दोनों बातें कर ले, आपसे कह देगा 50 60
55, 65, मान लो कहता अगला क्या होगा। तो अगर आप ऐसे देखो, इसमें हमने 10 जोड़ा है, कितने जोड़ा है, फिर 5 क्या किया, फिर हमने 10 क्या किया, फिर 5 क्या कर देंगे, आंसर क्या मिलेगा, लगभग ऐसे होता है। क्लियर है? इसको नोट करना चाहो तो जल्दी से कर सकते हो। श्रृंखला डाल लो, ये 2 उदाहरण डाल लो, अंगणित डाल लो, ये 2 उदाहरण डाल लो। हटा दें? ठीक है, अगला देखो। तो ये बेटा श्रृंखला कहलाती है। पहली बात बताया कि भैया ये श्रृंखला मिलेगी, श्रृंखला अंकों का एक क्या होता है, क्रम, कोई भी क्रम हो सकता है। कहता श्रृंखला अंकों का एक क्रम होता है जिसमें कोई एक पूर्ण नियोजित तरीका होता है। इसमें तरीका क्या है भैया, प्लस का 1, और इसमें तरीका क्या है, प्लस का 2, है ना। इसी तरीके से अगला पद मिलता है तो इसमें हम +2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, और यहां +1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 8। ये आपके पास श्रृंखला कहलाती है। अंगणित श्रृंखला में होता है भैया प्लस और माइनस। कहता अंगणित श्रृंखला क्या होती है, कहता अंगणित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसका किसी अंगणित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसका अगला पद किसी निश्चित जोड़ या घटाव से आगे बढ़ेगा। या तो प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस, या प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो वो आपके पास, जैसे हमने पहले में कितना जोड़ा, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ दिया। ठीक है, इसमें हमने घटा दिया, 20 घटाया, 10 घटाया, 20 घटाया, 10 घटा दिया, या आप ऐसे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अगर हम ऐसे एक क्वेश्चन दे दें, आपसे कह देगा भैया 41 लिखा है, 43 लिखा है, 47 लिखा है, 51 लिखा है, 61 लिखा है, कहता बताओ अगला क्या होगा। 51 है, 53 है, कहता बताओ अगला क्या होगा। यही है अंगणित श्रृंखला। है ना। अगर आप ऐसे देखो तो इसमें कितना जुड़ा है बेटा, 2, कितना जुड़ा है, फिर इसमें कितना जुड़ा है, 4, फिर इसमें कितना जुड़ा है, 6, फिर कितना जुड़ा है, 8। अब कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 71 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये अंगणित की बात करते हैं। इसके बाद एक अगला मिलता है, वो होता है बीजगणितीय श्रृंखला, एल्जेब्रिक सीरीज। ये एल्जेब्रिक सीरीज होता है, बीजगणितीय श्रृंखला बोलते हैं। इसमें बेटा प्लस और माइनस था तो इसमें और गुणा और भाग होता है, या तो गुणा होगा या तो क्या होगा, भाग होगा। कहता बीजगणितीय श्रृंखला क्या होती है, कहता बीजगणितीय श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसका अगला पद किसी निश्चित गुणा या भाग से आगे बढ़ता है, उसे बीजगणितीय श्रृंखला कहते हैं। देखो परिभाषा आप लोग में आती नहीं इसलिए नहीं लिखा है।
है ना, बता दिया है। परिभाषा तो कभी आती नहीं है, सीधे सीधे सीरीज आती है। ठीक है, श्रृंखला क्या होती है, बीजगणितीय। कहता है जो अगला पद होगा किसी निश्चित गुणा या भाग से आगे बढ़ेगा उसे बीजगणितीय श्रृंखला बोलते हैं। जैसे पहला अगर आप उदाहरण लेते हैं, कहता अगला क्या होगा। अब देखो बीजगणित में या तो क्या होगा गुणा और या तो क्या होगा भाग। अगर आप ऐसे देखो 1 से 2 हो रहा है तो इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है 4 का, तो इसमें कितने का, तो इसमें कितने का होगा, और 12 छंग कितना होता है, मतलब 720 मिलेगा। कितना मिलेगा 700। दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं 8 4 4 6 12 30, कहता अगला बताओ। यही सोचना, या तो गुणा या तो भाग। ठीक है, समझना। देखो अगर आप ऐसे देखो तो ये 6 दूनी 12 है 2 का गुणा, है कि नहीं है, 2 का गुणा है। अगर आप यहां देखोगे तो 4 एकम 4 है, 1 का गुणा है, 1 का गुणा है। यहां 1 का है, यहां कितने का है 2 का, तो यहां 3 का हो जाएगा। आएगा, लेकिन कंडीशन यहां तो अल्टरनेट में बता दिया, लेकिन 8 से 4 आएगा तो बेटा इसमें 0.5 का गुणा होगा। 8 का आधा 4 होता है, आधा गुणा 1, 4 का 1.5 गुणा 6 होता है। 4 और 4 का आधा कितना 2, तो 4 का 1.5 गुणा कितना 6। देखो आधा गुणा 1 का गुणा 1.5 का गुणा 2 का गुणा 2 के बाद 2.5 का गुणा होगा। 12 का 2.5 गुना 30 होता है, 12 दूनी 24 और 12 का आधा कितना 6। तो देखो 2.5 हुआ, फिर कितना होगा 3, तो 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 90। ठीक है, नोट करना, करते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, हटा दे। इसके बाद बेटा मिलता है वर्ग और घन श्रृंखला होती है, स्क्वायर और क्यूब। वर्ग का मतलब भैया, अगर कहते हैं भैया 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है, 36 लिखा है, कहता अगला पद बताओ। दूसरा मिल जाएगा आपके पास, 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है, 125 लिखा है, 216 लिखा है, कहता अगला पद बताओ। है ना, तो कुछ हमने कुछ नहीं लिखा है। पहली संख्या क्या है बेटा स्क्वायर है, और दूसरी संख्या क्या है क्यूब है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा 49। इसका आंसर क्या मिलेगा 49।
ठीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब कितना होता है 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का 125, छह का 216 और सात का क्यूब कितना होता है 343। तो इसका आंसर कितना आएगा 343। क्लियर। तीसरी की बात कर ले, अगर हम कहते हैं भैया 0 लिखा है, 4 लिखा है, 18 लिखा है, 48 लिखा है, 100 लिखा है, कहता अगला बताओ। सिर्फ हमें वर्ग और गण देखना है बस। किसी का है? देखो कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी बॉडी पे लिखा है। देखो एक में से एक घटा दो 0 हो गया, 4 में से 8 में से 4 घटा दो, इसमें से ये घटा दो ये आ गया, इसमें से ये घटा दो ये आ गया, इसमें से ये घटा दो ये आ गया, तो इसमें ये घटा दो आंसर आ गया। है कि नहीं है? बोलो है। बेटा देखो 125 से 25 घटा दो 100 है, 216 में 36 घटा दो तो 180 आंसर है। कितना 180 आंसर है। अगर ऊपर वाले नहीं लिखे होंगे तो ये नहीं लिखा होगा क्या, एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर, दो का क्यूब माइनस दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब माइनस तीन का स्क्वायर, चार का क्यूब माइनस चार का स्क्वायर, पांच का क्यूब माइनस पांच का स्क्वायर और छह का क्यूब माइनस छह का स्क्वायर। यानी 216 में कितने घटा दें 36, 180 आ जाएगा। आएगा। एक तरीका और भी होता है, इसको ऐसे कर दो, एक का स्क्वायर गुणा दो 0, एक का स्क्वायर एक होता है, एक को गुणा 0 से करोगे 0 आएगा। दो का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 में एक का गुणा करें कितना आएगा 4। तीन का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 दूनी कितना 18। चार का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 तिया कितना 48। पांच का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 चौको कितना 100। छह का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 पंचे 180 होता है ना। क्वेश्चन लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर तरीका सही है तो आंसर सबसे सही आएगा। पहला तरीका यह कि क्यूब को स्क्वायर से घटा दिया, क्यूब वाली संख्या को किससे घटा दिया स्क्वायर वाली संख्या से घटा दिया। दूसरा यह कि भैया आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर किया, पहला एक का स्क्वायर गुणा कितना किया 0, दो का स्क्वायर गुणा कितना किया 1, तीन का स्क्वायर गुणा कितना किया 2, चार का स्क्वायर गुणा कितना किया 3, पांच का स्क्वायर गुणा कितना किया 4, तो 6 के स्क्वायर गुणा कितना करेंगे 5 और 6 के स्क्वायर 36 और 36 का गुणा 5 से करेंगे तो 36 पंचे कितना होता है 180। क्लियर है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ग और घन टाइप से बनते हैं। हर टाइप के अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो टाइप बाई टाइप हम करा देते हैं। ठीक है, बाकी जो एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे उसमें हो सकता है पढ़ा दे। एक ऐसा मिल जाता है आपके पास, कहता अगला बताओ। ये ऐसे मिल जाता है, कहता अगला बताओ। ये समझ लो दो टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। सोचो, सिर्फ वर्ग और घन सोचना और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, गर्म हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, इसी का जुड़वा भाई, इस सबसे पहले वाली अरिहंत वाली जो बुक है उसके उदाहरण में ये दिया है, इसी का जुड़वा भाई, सेम क्वेश्चन, ये वाला एसएससी में आया था। ठीक है, सच्ची 10+2 में था, और इसी टाइप का क्वेश्चन एक उदाहरण में दिया होगा, पुरानी वाली बुक जो है, कुछ अभी नई आ गई है। सिर्फ आपको स्क्वायर आना चाहिए, और यही नंबर सीरीज होती है, यही रीजनिंग होती है। अगर ऐसे देखोगे नंबर सीरीज बहुत टफ भी होती है, अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत सरल भी होती है। चलो बताएं, देखो बेटा स्क्वायर होता है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 11 का स्क्वायर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये तो दिख रहा है भैया, दिख रहा है। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना मिलेगा, कुछ दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, क्या दिखा, पलट दी गई संख्या, है ना, यही रीजनिंग है और कुछ नहीं है ना। क्या किया गया, पलटा गया, 0 9 9 होता है तो 0 9 लिख सकते हैं पेयर में, देखो इसको पलटोगे ये, इसको पलटोगे ये, इसको पलटोगे ये, इसको पलटो, इसको भैया 1 और 1 तो इधर ही उधर हो जाता है, और इसको पलटोगे तो 9 6 क्या आ जाएगा 1। और ऐसे क्वेश्चन उसमें दिया था उदाहरण में, जैसे लिखा था वहां 61 52 63 94 46, कहता अगला बताओ। अगर आप ऐसे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, ये आपके बार बुक में दिया था और ये पेपर में था। हो गया, दूसरा वाला देखो, कुछ दिख रहा है, 56 का अगर स्क्वायर करोगे तो 61 होता है, स्क्वायर करना आता है, है ना भाई, स्क्वायर बता रहे तो 56 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 61 आएगा, कैसे आएगा वो देखो, 56 लिखा है, 56 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इन दोनों को जोड़ दो तो 61 हो जाता है, देखा, 6 का स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों को जोड़ो 37 दे रहा है आगे वाला, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना, जोड़ दो भैया 89 आंसर। ये बता दे रहे कि इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ये याद रखने वाली बातें हैं बहुत सारी। तो देखो कुछ नहीं, सब स्क्वायर है कि नहीं है, कुछ अलग नहीं है, हटा दें,
चलो अगर ऐसे दे दे, समझना, हटा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखे थे। तीनों क्वेश्चन लिखो। ठीक है, पहला आया किसी का? सोचो इसी टाइप का अभी क्वेश्चन एक कराया था, मतलब टाइप तो सब एक ही, वर्गीकरण करना है और कुछ करने नहीं है। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नंबर सीरीज नहीं कर पाओगे। ये तो सामने सामने दूसरा दिख रहा है, दिख रहा है कुछ? चलो देखो बताते हैं। पहला देखो बेटा, दूसरा तो बिल्कुल सरल है। देखो बेटा, अगर आप ऐसे देखोगे, ये 3 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -1 है, या 1 का क्यूब -1 है, ये 4 का क्यूब -1 है, और ये 5 का क्यूब -1 है, तो 6 का क्यूब -1, यानी 216 में 1 घटा दो तो 200,
15 आंसर होगा। ये तो सीधे सीधे आपको दिखना चाहिए, है ना। अगर स्क्वायर और क्यूब याद है तो ये नंबर हमेशा दिमाग में होने चाहिए कि ये नंबर स्क्वायर होता है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। क्लियर है। देखो और कुछ नहीं है, जो क्यूब था उसी का -1 है। ठीक है, हमने -1 किया। कभी कभी ऐसे होता है कि माइनस जितना क्यूब होता है उसी का माइनस होता है, ऐसे भी हो सकता है। 1 का क्यूब -1 है, फिर यहाँ 2 का क्यूब होगा तो -2 हो जाएगा। 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3, 4 का क्यूब माइनस कितना 4, 5 का क्यूब माइनस कितना 5, तो 6 का क्यूब माइनस कितना 6, 210 हो सकता है। ठीक है, ऐसे तरीके क्वेश्चन और हो सकता है। जैसे ये 0 लिखा है, 6 लिखा है, 24 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कहता अगला बताओ, तो 200 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। तो ये आपके पास इस उतने ही माइनस कर दो या उसमें से 1 घटा दो, है ना। यहां क्या होगा, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब -6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में कुछ नहीं, ये वाला हटा दें, इतना भाग हटा दे रहे हैं, कर लिया ना। अगर ऊपर वाले में देखो तो अभी हमने माइनस वाली कंडीशन बताई थी इसके पहले, और यहां बेटा प्लस वाली कंडीशन है और कुछ नहीं, है ना। अगर आप ऐसे देखोगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 1 2 हुआ, 2 का क्यूब कितना होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, 12 होना चाहिए ना। मान लो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 27 9 36। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 64 और 16 कितना 80। 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 6 का क्यूब कितना होगा 6, 216 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 6 12 यानी 252 हो जाएगा। 200 क्या होगा 52 होगा, या 12 कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमने उदाहरण दे दिए भैया, क्योंकि ये एसएससी में जब आया था तो ये इसके दो आंसर थे। पहली बार आया तो ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा, दूसरी बार में इसके ऑप्शन गायब हटा देंगे, क्वेश्चन यही होगा, ऑप्शन बदल दिए। 404 है ना, दूसरी बार आएगा तो ऑप्शन ही बदल दिए। कैसे किया 404 बेटा, 11 की स्क्वायर है 121, 121 में कितने जोड़े गए 4 जोड़ दिए गए तो 125 हो गए, है ना। 14 की स्क्वायर कितना होता है 196, 4 ये 12 ये मतलब 16 जोड़े गए। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 11 ये 8 ये मतलब 19 जोड़े गए। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 में 4 क्यों जोड़े गए। देखो अगर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है ना, 761 भी हो सकता है, समझ लेना। देखो ये 4 यहां पे हमने कितने जोड़े 4, तो फिर कितने जोड़े 4 का स्क्वायर 16 भी हो सकता है। अब हमने कितने जोड़े 19, तो 19 का स्क्वायर 361, 400 में 361 जोड़ो तो 761 भी हो सकता है। ऑप्शन में होगा तो सही माना जाएगा, ऑप्शन में नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचो ये 4 कैसे आएगा, आंसर तो 404 है, बताओ कैसे आया, कैसे आया बेटिया, माइनस किया, कैसे माइनस किया बताओ हमको भी। 404 माना तो हमने कहा आंसर सही है 404, तरीका बताओ। देखो यहां पे 4 आएगा तो 121 लिखा है, कितना लिखा है 121 के अंकों का योग होगा भैया, 1 + 2 + 1 = 4 होता है। देखो 4 जुड़ा है, 196 है, 196 में 1 + 6 + 16 देखो होता है 289 है ना,
भैया 8 2 10 और 9 19, 19 जुड़ा है। 400 है तो 400 में कितने जोड़ दो? 4। अंकों का योग, जो स्क्वायर आएगा उसके अंकों का योग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो संख्या लिखी थी उसका स्क्वायर किया, जो स्क्वायर आया उसके अंकों का योग जोड़ सकते हैं। पढ़ा दे, चलो। इसके बाद एक होती बेटा आभास श्रृंखला होती है। अच्छा बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? एक आभास श्रृंखला होती है। आभास श्रृंखला जब भी सीरीज मिलती है तो उसमें आपके पास एक सीरीज में ये आता है, निम्न में से कौन सा पद गलत है या कौन सा इस क्रम में नहीं आता है, उसमें आभास श्रृंखला के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ये आभास श्रृंखला क्या होती है? आभास संख्या क्या होती है? क्या होती है आभास संख्या? पढ़िए आभास संख्या, प्राइम नंबर पढ़िए क्या होती है। वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे या वन से कटे, या तो अपने आप से कटेगी या तो क्या कटेगी? वन से। वन का भाग दोगे तो सभी में चला जाएगा, है ना। एक बेटा सम होती थी, एक क्या होती है? विषम, और एक अभाज्य होती है। सम का मतलब जो दो से कट जाती है, और जो दो से नहीं कटती वो क्या होती है? विषम। और जो अभाज्य होती है वो सिर्फ अपने आप से कटती है, सिर्फ अपने आप। या स्वयं का नाम, जैसे दो ले लिया तो दो दो ही से कटेगा या एक से भी कट सकता है। हमने 5 ले लिया, 5 5 ही से कटेगा या एक से कट सकता है। लेकिन अगर हमने 9 ले लिया तो 9 देखो 3 से भी कट रहा है, तो ये आभास संख्या नहीं है। क्लियर है? 9 से तो कट ही रहा है लेकिन भैया 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है? सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है? 2 क्यों मानी गई, 1 क्यों नहीं है? एक सब में पेयर हो जाता है ना, चाहे सम में हो चाहे विषम में हो। क्या होता है, शायद पढ़ा होगा, एक नेचुरल नंबर बोलते थे, सेट थ्योरी पढ़ी होगी हाई स्कूल में, है ना। तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है? 2, सबसे छोटी आभास संख्या। अच्छा, सबसे छोटी आभास सम संख्या क्या होती है? 4। देखो, हे भगवान, कितना मिलेगी? 2 ही होती भैया। सबसे छोटी आभास सम संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी आभास विषम संख्या? 2 नहीं 3, सब 2 ही ले लो। विषम संख्या 3 होती है। विषम संख्या क्या मिलेगी? 3। सम संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी आभास संख्या 2, सबसे छोटी आभास सम संख्या 2, सबसे छोटी आभास विषम संख्या 3। ठीक है, इनसे अगर श्रृंखला बन जाती है, ऐसे कहते भैया 2 3 5 7 11 13 17, कहता अगला बताओ। कौन सी मिलेगी? 17 के बाद आभास संख्या क्या होती है? 19। आंसर क्या मिलेगा? 19 आभास संख्या होती है ना। ये हमसे ऐसे कहते भैया 3 7 13 19 29, है ना। कहता अगला बताओ। लिख लो आभास संख्या, वो उदाहरण डाल लो, ये उदाहरण डाल लो, क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। 33 कहां से आएगी? 35 तो 37।
ठीक है, सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो एक नंबर छोड़ दिया गया है, एक नंबर क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। देखो 3 के बाद अगर देखोगे तो 5 होता है, 3 के बाद क्या होता है, 5 नहीं लिखा हमने। अगर आप ऐसे देखोगे 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, यही तो सारी होती है। अगर आप ऐसे देखो 3 के बाद 7 लिखा है मतलब 5 छूटा है, 7 के बाद 13 लिखा है, 11 को छोड़ दिया है, 11 के बाद क्या, 13 के बाद क्या लिखा, 19 यानी 17 नहीं लिखा। इसके बाद देखो 29 लिखा है मतलब 23 नहीं लिखा है। अब इसके बाद इसको छोड़ोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 37 आएगा। आएगा आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। इसमें जो मिलता है हटा दें, समझना। इसमें ये ज्यादा मिलता है, आपसे कह देगा भैया निम्न में ऐसे कौन सा, आपसे कह देगा पद गलत है, कौन सा पद क्या है गलत, या कह देगा कौन सी इस श्रृंखला में नहीं आता है, ऐसे आपसे दे सकता है।